लास्ट 2 वीडियो में हमने ये सीख लिया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से हम कैसे ई लर्निंग के वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस कर दिए तो ऊपर आई बटन आता होगा, वहां पे क्लिक करके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने पावर पॉइंट के बारे में भी बताया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल भी दिया है, तो आप ये ध्यान से देख के अपने आप खुद से ये वीडियो बना सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे पता है कि आपने वो अभी सीख लिया है कि कैसे वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आपने ऑनलाइन रख दिया है, आपके स्टूडेंट ने वो देख भी लिया होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने उस वीडियो में से क्या सीखा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं उसकी एग्जाम। हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और वो लोग उनमें से आंसर लिखते हैं और उससे पता चलता है कि उनको क्या समझ में आया है। लेकिन यहाँ पे ई लर्निंग में आपने उनको ऑनलाइन पढ़ाया है, तो ऑफकोर्स ये जो एग्जाम लेनी है वो भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो करंटली ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सोर्स है, वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आप गूगल क्विज भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गूगल क्विज कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वेट कीजिए, सिर्फ एक वीडियो ओनली इसके लिए नहीं कि गूगल फॉर्म और गूगल क्विज कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में 2 और बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर यह भी है कि आप गूगल फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट कैसे अटैच कर सकते हैं, और दूसरा है टाइम लिमिट। तो मैं दोनों फीचर समझा रहा हूं कि सर्टिफिकेट मतलब जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा तब उसके ईमेल के इनबॉक्स पे उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी साइड से, जिसके अंदर उसका नेम होगा, उसके परसेंटेज होंगे, उसका डिवीजन, रोल नंबर, ऑल इंफॉर्मेशन वहां पे उसको मिल जाएगी। और दूसरा फीचर है टाइम लिमिट, मतलब आपने कोई स्पेसिफिक टाइम सेट किया है कि इस टाइम पे एग्जाम स्टार्ट होगी और इस टाइम पे एग्जाम स्टॉप हो जाएगी, तो वो फीचर भी आप इनेबल कर सकते हैं। मतलब कि आपने 12 o'clock एग्जाम स्टार्ट किया और आपको करना है 12:30 को एग्जाम खत्म, तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये दोनों फीचर के बारे में अभी इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये दोनों फीचर्स ठीक से समझने के लिए देखते रहिए पूरा कंप्लीट वीडियो। तो गूगल फॉर्म या गूगल क्विज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल फॉर्म्स पे। और लैपटॉप में कैसे करते हैं पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए गूगल फॉर्म्स, और ये जो पहले लिंक आती है उसको आप ओपन करें। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें पर्सनल और बिजनेस होगा। तो आप क्या करो, अभी गो टू दी गूगल फॉर्म्स पे जाओ। यहाँ पे जब आप जाओगे तब आपको देखो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म और ऐसे मिलेंगे। आप एक ब्लैंक पे क्लिक कीजिए। जब ब्लैंक पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल ऐसा आएगा। तो आपको जो भी नेम देना हो वो आप दे सकते हो। चलो हम एक बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं कि क्विज। यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो लिख सकते हैं। दैट यू हैव टू सबमिट अप टू 12:30 PM, बराबर। जो भी आपको अबाउट द क्विज इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद करो यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कितने टाइम के मिलते हैं, तो देखो यहाँ पे ये मैं पूरा अभी दिखा रहा हूँ। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, लीनियर स्केल देना है, मतलब ये रेटिंग के लिए आता है, बराबर। मल्टीपल चॉइस, ग्रिड बॉक्स, डेट, टाइम, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन कोई भी क्विज की स्टार्टिंग यहाँ पे MCQ से नहीं होती है। आप ये गलती मत करना। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करना है हमको नेम से करनी है, क्योंकि विदाउट द नेम ऑफ स्टूडेंट आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। और यहाँ पे एक करना है यहाँ पे रिक्वायर्ड पे, क्योंकि स्टूडेंट का नेम एज अ रिक्वायर्ड रखना है, मतलब कि वो यहाँ से स्किप ना कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन जो आएगा, मैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट ऐसा ही लिख देता हूँ, पूरा नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे कि रोल नंबर, ओके, बिकॉज रोल नंबर के बिना पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन से रोल नंबर ने आंसर दिया है नहीं। तो वो हुआ रोल नंबर। और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड, मतलब ये रिक्वायर्ड वाले जो भी आंसर है वो सबमिट नहीं करेंगे तब तक उनकी क्विज सबमिट होगी ही नहीं। और थर्ड क्वेश्चन रखेंगे डिवीज़न। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवीज़न, ओके। और यहाँ पे हम सपोज ये ऐसा नहीं रख रहे, लेकिन क्या दे रहे
कि MCQ भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमको ऐसा देना हो कि चेक बॉक्स, लाइक मैं चेक बॉक्स रख रहा हूँ, लाइक यहाँ पे डिवीज़न A, देन अब डायरेक्टली B, C। यहाँ गूगल बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा है कि डायरेक्ट आप बिना लिखे भी कर सकते हो। तो ये जो मेरे क्वेश्चन अभी रखे हैं ये तीन मैंने कंपलसरी क्वेश्चन रखे, मतलब कोई भी स्टूडेंट को इन 3 के आंसर देना ही है। अब मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए अगेन ऐसा यहाँ पे जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ MCQ, कोई सिंपल ही रखते हैं, दैट व्हाट इज 1, बराबर। सिर्फ ये ट्रायल के लिए, हाँ, तो इसलिए देख के हंसना मत कि भाई क्या कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये सिखाने के लिए, देखो 1 2 3 4, बराबर। ये 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे MCQ में रखे। अब मुझे क्या करना है, इसके मार्क्स देने। तो मार्क्स में कैसे दूँ? ये क्वेश्चन अगर रिक्वायर्ड रखना हो तो आप रिक्वायर्ड भी रख सकते हो, और ऑप्शनल रखना हो तो ऑप्शनल भी रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आंसर का कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजिस। तो आप क्विजिस पे चले जाओ और यहाँ पे इनेबल कर दो, और ये इनेबल करने से यहाँ पे देखो 2 और आएगी कि इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, यानी कि मार्क्स आपको इमीडिएटली करना है या फिर कैसे करना है, बाद में करना है, मैनुअल। तो अब मैं तो बोलता हूँ इमीडिएटली रखो। फिर क्या क्या रिस्पॉन्स देने हैं कि लाइक मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू। तो मैं जनरली ये करेक्ट आंसर और मिस्ड क्वेश्चंस को निकाल ही देता हूँ, क्योंकि उनको रियल आंसर भी पता ना चले, वो बाद में पता चले। पॉइंट्स इनेबल रखते हैं और ये कर देते हैं सेव। मतलब ये हमारा अभी क्विज बन गई है। अब क्विज बन गई, कैसा पता चलेगा, देखो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स 0 आ गया है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर की लिखा है। तो अब इसमें से आंसर की कौन सी है, तो आंसर मेरा, आंसर पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे 0 पॉइंट है। अब आप इसको जो मन चाहे पॉइंट दे सकते हो, 1 2, और यहाँ पे करता हूँ ओके। मतलब ये क्वेश्चन मेरा बन गया कितने मार्क्स का, 2 पॉइंट का। अगर कोई स्टूडेंट इसका आंसर देता है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव के। देखो टोटल मार्क्स 2 हो गए। अब कोई दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा ही बना देता हूँ मैं, दैट क्या बनाते हैं क्वेश्चन कि 2 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच। ऑप्शन रख रहे हैं यहाँ पे 6, देन 7, और रखते हैं 8 एंड 9। ये जस्ट फॉर डेमो पर्पस, आपको जो रखना हो वो रख सकते हो। ओके, तो ये मेरे 1 क्वेश्चन हो गया। और आपको पता है 2 + 5 = 7, तो आंसर के लिए यहाँ पे आंसर की पे क्लिक करो और यहाँ पे जो करेक्ट है वहाँ पे क्लिक करो, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज करना मत भूलना, वरना वो नहीं होगा। तो ये हो गया ये, और इसको भी कंपलसरी क्वेश्चन कर देते हैं। अब देखो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4, 2 + 2 4। नाउ यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो, वो आप 1 बाय 1 जो भी करना कर सकते हो। लेकिन मैं सिंपल वे बता रहा हूँ कि आप MCQ से एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैन्युअली आपको खुद रिफ़र करना पड़ेगा, खुद रीड करना पड़ेगा, और देन आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अब इसको टाइम लिमिट एंड सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करें, वो करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एक एरो होगा एड ऑन्स का। देखिए ये एड ऑन्स का काम सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर PC में ही होगा। मोबाइल पे करने जाओगे तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एड ऑन फ्लैश पे वर्क करते हैं, फ्लैश प्रोग्राम पे। तो लैपटॉप में ही होगा, कंप्यूटर में, मोबाइल में वो प्रॉब्लम करेगा। तो चलो यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करो। मेरे यहाँ पे 2 एड ऑन दिख रहे हैं, सर्टिफाई एंड फॉर्म लिमिटर। अगर आपके अंदर वो नहीं दिख रहे तो आपको कैसे करना है वो एड ऑन ऐड। यहाँ पे 3 लाइन्स आ रही है, यहाँ पे देखो नीचे एक एड ऑन्स लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करो। वो क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, पॉपअप आ जाएगी, और उसमें देखो वेरियस एड ऑन्स अवेलेबल है। तो आपको सर्टिफिकेट के लिए जो एड ऑन यूज़ करना है वो है सर्टिफाई एम, ये वाला, बराबर। तो इस एड ऑन को आपको इंस्टॉल कर देना है। मेरे अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, इसलिए इंस्टॉल आ रहा है। और दूसरा एड ऑन है लिमिटर, मतलब फॉर्म लिमिटर, बराबर। तो ये है फॉर्म लिमिटर।
ये दो, अरे ये भी इंस्टॉल है देख रहे हो आप, तो ये दोनों आपको इंस्टॉल कर देने हैं। मेरे में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो जब ये दोनों एडॉन्स इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे पहला काम है सर्टिफाई एम का, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक आएगा कि इनेबल सर्टिफाई एम इन दिस क्विज। अगर यस तो इनेबल करना है तो उस पर क्लिक कर दो, तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। तो चलो गेट स्टार्टेड करते हैं। अभी थोड़ी स्पीड कम आ रही है लेकिन काम तो हो रहा है, प्लीज़ वेट। ओके, बस ये मेन विंडो का काम है हमें सर्टिफाई एम, जो सर्टिफिकेट के लिए यूज़ होती है। अब देखो, पहले तो टर्न ऑन कर देते हैं सर्टिफिकेशन। अभी तो ऑफ है तो ये ऑन हो गया। अब देखो क्या करना है कि पासिंग रेट क्या देना है। अगर आप पासिंग रेट 80% दोगे तो जिस स्टूडेंट का 80% आया है उनको ही सर्टिफिकेट मिलेगी, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंसी से कर सकते हैं, लाइक 10%, 20% जो चाहे वो। और सभी को देना है तो 0 रखो, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड टेम्पलेट है, लाइक गोल्डन, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन, हॉरिजॉन्टल, ये सब काफ़ी अवेलेबल। अगर आप कस्टम यूज़ करना चाहो, यूज़र कस्टम टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट आपको खुद बनानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको गूगल डॉक्स में प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनानी पड़ेगी और उसके अंदर होगा। मैं आपको एज अवेलेबल ही बता देता हूँ कि कौन सी आप यूज़ कर सकते हो। मैं कभी कभी कस्टम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप अपनी साइड से भी कोई भी यूज़ कर सकते हो। चलो अभी तो गोल्डन रखते हैं, लेकिन उसका प्रीव्यू भी देखना चाहिए, तो चलो प्रीव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल है। तो सर्टिफाई एम के अंदर ये रही ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम और ये है गोल्डन। तो हमने जो सिलेक्ट की है ये गोल्डन है। और कुछ बहुत इंस्ट्रक्शन भी हमें अभी देखनी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप इंस्ट्रक्शन भी देख ले, तो वो भी पता चले कि सर्टिफाई एम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कस्टम टेम्पलेट करना चाहो तो आप ये कर सकते हो बाय गूगल स्लाइड्स। तो मैंने यहाँ पे एक गूगल स्लाइड बना के रखी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। तो देखो, ये गूगल स्लाइड के अंदर क्या करोगे आप, ये ऐसे एब्रीवेटेड नेम आपको यूज़ करने के, लाइक फुल नेम। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो फुल नेम मतलब वो कौन सा टैग लेगा, यहाँ से जो नेम स्टूडेंट जो एंटर करेंगे वो यहाँ पे वो ऐड करेगा। यहाँ पे आप जो भी टैक्स चेंज करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो सब कॉमन रहेगा। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो डेटा लेना है, कहाँ से कहाँ लेगा वो यहाँ से गूगल फॉर्म के सबमिशन से लेगा। यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफायर है, तो देखो फुल नेम, टाइटल, अदर आइडेंटिफायर 2, अदर आइडेंटिफायर्स मतलब कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ये जो टैग है जो वो ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो मेरे केस में मैंने कैसा बनाया, ये फुल नेम, जो फुल नेम ये यहाँ से लेगा गूगल फॉर्म के से अंदर से। दूसरा है कौन सा, अदर आइडेंटिफायर मतलब ये जो है डिवीज़न, वो डिवीज़न वाला इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, ये रोल नंबर है बराबर। तो यहाँ पे रोल नंबर कहाँ पे, आइडेंटिफायर 2 पर है, मतलब जो डिवीज़न वाला क्वेश्चन है वो दूसरा है। फुल नेम के बाद जो आएगा वो डिवीज़न है और उसके बाद रोल नंबर। तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो पहले मुझे ऊपर डिवीज़न को ऊपर करना पड़ेगा और जो रोल नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। ओके देखो, तो अब मैंने जो डिवीज़न कर दिया, मतलब ये डिवीज़न अदर आइडेंटिफायर है और अदर आइडेंटिफायर 2 में क्या आएगा, रोल नंबर। तो ये रोल नंबर है उसके बाद। ओके, अब उसके बाद जो टाइटल है वो टाइटल कहाँ से लेगा, तो जो आपकी क्विज़ का जो टाइटल रखा है, लाइक यहाँ पे हम जो रखते हैं क्विज़, तो ये यहाँ पे भी क्विज़ सेम टाइटल बराबर, ये यहाँ पे वो टाइटल ले लेगा। और डेट एंड सर्टिफिकेट आईडी जो यहाँ पे टेम्पलेट पे लिखा है ना, डेट एंड सर्टिफिकेट आईडी, वो अपने आप बनता ही जाएगा। आप ये दोनों एक्चुअली ऐसे ही रख दो, हो जाएगा। अब इसको फॉर्म को लिंक करना है कहाँ पे, क्विज के साथ। तो कैसे करेंगे, जस्ट ये ओपन करो, लेकिन यहाँ पे जो गोल्डन है उसके प्लेस पे क्या करो, यूज अ कस्टम टेम्पलेट। अब कस्टम टेम्पलेट जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमको दिखानी है सिलेक्ट न्यू फाइल, और जो मेरी यहाँ पे फाइल है उसका नाम क्या है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। तो मुझे ये लोकेशन दिखानी है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो यहाँ पे है, और डबल क्लिक करूँगा एंड सेव चेंज, मतलब ये मेरी फाइल अभी सेव हो गई है बराबर। अब जब भी कोई सबमिशन होगा तो यहाँ से ही फॉर्म सबमिट होगा
इसी फाइल के अंदर ऐड होकर, और सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप ज़रा टैग देख लिए कैसे करते हैं, और जितने भी यहाँ पे टैग है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो ये था हमारा सर्टिफिकेशन, और ये यहाँ पे ऑन रखना है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसके बारे में कि आप डेली मैक्सिमम 100 सर्टिफिकेट ही सेंड कर सकते हो। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ये ऑफ होगा, गूगल क्विज भी ऑफ हो जाएगी। दैट मीन्स अब कोई भी आपकी क्विज पे सबमिशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन है। यानी कि अगर आपको क्विज ऑन रखनी है लेकिन मोर देन 100 आपके स्टूडेंट्स है, तो ये काम नहीं करेगा। ओनली फर्स्ट 100 के लिए काम करेगा, और 100 स्टूडेंट के सबमिट करने के बाद ये पूरा गूगल फॉर्म ही डिसेबल हो जाएगा। तो फिर से आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरे एड ऑन की, जो है हमारा फॉर्म लिमिटर। फॉर्म लिमिटर बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे सेट लिमिट करनी है। आपको टाइमिंग दिखाना है फॉर्म लिमिटर में कि कितने बजे आप ये डिसेबल या इनेबल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे वो लोड हो रहा है। यहाँ पे लिमिट टाइप क्या रखनी है, तो लिमिट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स करना है या डेट एंड टाइम। तो अगर मैं डेट एंड टाइम रखता हूँ, सो आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉप एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, कितने टाइम पे कितने बजे। तो आज 15 तारीख के मुझे आज 15 तारीख को कितने बजे मुझे 12:30 PM को ये ऑफ करना है। तो मैं लिखूँगा 12 एंड यहाँ पे 30, और AM के प्लेस पे हम करेंगे PM और सेट। मतलब ये सेट होगा है क्या कि अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी फॉर्म 12:30 के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बाय दिस वे, फॉर्म यूजिंग अ फॉर्म लिमिटर यू कैन लिमिट योर रिस्पॉन्स। आप दूसरा भी कर सकते हो। अगर लिमिट करनी है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे लिख दो 100। मतलब 100 स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बाद ये फॉर्म अपने आप डिसेबल हो जाएगा। So by this way, using a form limiter and CertifyM, you can create your own quiz, online quiz with your certificate and limited time. और e-learning के बारे में ऐसे सीखने के लिए subscribe this channel and don't forget to like this video. So thank you for watching.